Question number 4. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. देखिए टेबल दी हुई है, टेबल में सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और फर्स्ट टर्म के जो मार्क हैं ये आउट ऑफ 100 मार्क में ये मार्क मिले हैं फर्स्ट टर्म में अलग अलग सब्जेक्ट में और सेकंड टर्म में भी मिले हैं। तो सबसे पहला काम हमें डबल ग्राफ बनाना है, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। तो ये होता क्या है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, दैट मीन्स इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने बार ग्राफ बनाया था कुछ इस प्रकार से, है ना। ये हमारे पास टेबल था और इसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बनाया था जिसको हमने बार ग्राफ बोला था। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ सिर्फ चिल्ड्रन बताना था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म के मार्क को भी दर्शाना है और सेकंड टर्म के मार्क को भी एक साथ एक ही ग्राफ पेपर पर दिखाना है, इसलिए हमें डबल ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ वही है, स्केल भी हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और यहाँ पर जो 5, 6, 7 दिख रहा है आपको, उसके जगह हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस लेंगे, ठीक है। और ये जो नंबर हमने 20 to 140 लिया था, तो यहाँ देखेंगे कम से कम कहाँ और कहाँ तक हमको लेके जाना है। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा और वर्टिकल लाइन, इसको हमने ओरिजिन मान लिया और इस तरफ हम दर्शाएंगे सब्जेक्ट, तो हमने लिखा सब्जेक्ट और इस तरफ हम दर्शाएंगे मार्क्स, है ना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों के मार्क के हमको बार बनाने हैं, इसलिए मार्क। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्केल ले लेंगे, तो स्केल हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क, क्योंकि देखिए मैक्सिमम कहाँ गया 85, यानी कि 10 लाइन हम खींचेंगे तो 100 होता है, 9 लाइन तक भी लेंगे। तो ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 95 मार्क दिख रहा है। दैट मीन्स अगर 10 लाइन हम खींचते हैं, 10 सेंटीमीटर लेते हैं, तो हमारा ग्राफ आसानी से बन जाएगा और स्पष्ट उसमें डिफरेंस भी दिखेगा। इसलिए हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क। तो ये स्केल के अकॉर्डिंग हम लाइन खींचने से पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो इंग्लिश का, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, है ना। अब जैसे कि हम लाइन खींचेंगे तो जो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम 10 मार्क ले रहे हैं, तो उस प्रकार से हम यहाँ पहला सेंटीमीटर पे एक लाइन हमने खींचा और इसे हमने दिखाया ये 10 मार्क का लाइन है। इसी प्रकार से 20 मार्क का लाइन, 30 मार्क का लाइन और ऐसा करते करते हम 100 तक जाएंगे, ठीक है, जिससे कि हम क्लियर बार को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा 100 हुआ, क्योंकि मैक्सिमम देखिए 95 पे इनके बीच में आएगा। अब इसके लिए देखिए 2 बार ग्राफ है, तो इसके लिए हम अलग अलग कलर कोड लेके, है ना, दोनों बार के लिए अलग अलग लेंगे। देखिए इसमें सिंगल था इसलिए हमने डिफरेंट इतने सारे कलर आपको दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे डबल बार ग्राफ है, मतलब इसके लिए एक अलग कलर कोडिंग करेंगे और इसके लिए भी एक कलर कोड हम अलग रखेंगे। लेकिन जब आपको ड्रॉ करना होगा तो आपके पास कलर अवेलेबल ना हो तो एक आप प्लेन ले लेंगे और एक में डैशेस लाइन या आडी लाइन या खड़ी लाइन या तिरछी लाइन या शेडेड, यानी दोनों बार को हम अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो इसमें हम कलर चूज कर लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म के लिए हम इस कलर से बार को शो करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेट कर दूँ, मतलब ये जो फर्स्ट टर्म वाले मार्क हैं वो इस कलर से शो यहाँ किया जाएगा। इसका मैं लाइट शेड ले रहा हूँ, एक्चुअली हम कलर जो लेंगे वो ये लेंगे और सेकंड टर्म के लिए हम इस कलर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ भी हल्का सा मैं सेट कर दे रहा हूँ ताकि हमको समझने में और बार बनाने में आसानी हो। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म के मार्क का बार बनाएंगे इस ग्राफ पेपर पे। तो इंग्लिश में उसको 67 मार्क मिला, तो इंग्लिश में 67 कहाँ आएगा, देखिए ये 60 वाली लाइन है और 70 वाली लाइन है, इसका जो मिड होगा वो 65 होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो 67 होगा। तो इसका अगर मैं बार बनाऊँ इंग्लिश वाले, मतलब इंग्लिश में स्कोर करने वाले मार्क का अगर मैं बार बनाता हूँ तो करीब करीब वो यहाँ तक आएगा, जिसे हम 67 दर्शा सकते हैं। और अब हिंदी में देखिए 72 मतलब ये 70 है, तो 70 से थोड़ा ऊपर तक जाएगा, क्योंकि 70 और 80 के बीच में 10 पार्ट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट लेंगे यहाँ पे। तो ये आपका आ गया हिंदी के मार्क। इसी प्रकार से मैथ्स का मार्क 88 है, तो ये 80 है और ये 90 है, तो 90 से थोड़ा कम, यानी कि अगर हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ऊपर से ये सेकंड पार्ट तक आएगा, ये मैथ्स का बार हो गया। और इसी प्रकार से साइंस का 81 है, दैट मीन्स 80 से थोड़ा सा ऊपर,
80 से एक पार्ट ऊपर, यानी कि अगर 10 पार्ट है तो एक पार्ट हम ऊपर लेंगे। और इसी प्रकार से सोशल साइंस का कितना है 73, तो 73 दैट मीन्स 70 है, और इसका जो थर्ड पार्ट और आगे लेंगे हम ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 73। ये जो हमने ग्राफ दिखाया है ये फर्स्ट टर्म में स्कोर किए गए मार्क का है। अब चूंकि इसी ग्राफ पेपर पे हमें सेकंड टर्म के मार्क का भी ग्राफ बनाना है, तो इसको हमने ये कलर लिया हुआ है। तो पहला अगर इंग्लिश का देखें तो 70 मार्क मिला है सेकंड टर्म में, तो इंग्लिश में 70 दैट मीन्स यहाँ तक आएगा, तो हमने इस ग्राफ को यहाँ तक लाया। ये क्लियर हो गया। ये जो कलर दिख रहा है ये कलर कोड है फर्स्ट टर्म के मार्क के लिए, और ये जो कलर कोड है वो सेकंड टर्म के मार्क के लिए। इसी प्रकार से हिंदी में सेकंड टर्म में कितना ला 65, 65 का मतलब 70 और 60 के बीच में, दैट मीन्स यहाँ तक आएगा। तो अगर हम इसका बार बनाते हैं तो यहाँ तक आया। अब मैथ्स में देखिए 95, तो मैथ्स में 95 का मतलब ये यहाँ तक जाएगा 100 और 90 के बीच में, तो ये हमने यहाँ तक का खींचा। फिर साइंस में 85 है, 85 का मतलब 80 और 90 के बीच वाला, दैट मीन्स ये मार्क दिख रहा है। उसके बाद फिर हमें 75 देखिए किसका है, साइंस का, तो हमने साइंस का बनाया है यहाँ पे 75 मार्क। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया कि सिंगल बार ग्राफ क्या होता है और डबल बार ग्राफ क्या होता है। तो डबल बार ग्राफ में आपको दो चीज़ को एक साथ रिप्रेजेंट करना है एक दूसरे से लगे हुए, ताकि हम अलग अलग समझ सकें। और यहाँ पर चूंकि टेबल में सिंगल यही था, इसलिए हमने सिंगल बार यूज़ किया। तो क्लियर हो गया। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई, तो अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हम देना चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछ रहा है, पहले तो ग्राफ बनाने को कहा था, तो ग्राफ हमने बना लिया है और इसको हम ये छोटा सा आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो देखिए यहाँ कंपेयर करेंगे सबका, सबसे ज़्यादा उसने किस में इम्प्रूव किया। देखिए फर्स्ट टर्म के मार्क ऊपर दिए हुए हैं और सेकंड टर्म के मार्क यहाँ नीचे दिए हुए हैं। अगर ग्राफ मिले तो देखिए इन दोनों के में फ़र्क कितना है, इन दोनों में कितना फ़र्क दिख रहा है, इनमें कितना फ़र्क दिख रहा है, इनमें कितना और इनमें कितना। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो मैथ्स में इन दोनों का जो डिफरेंस वो ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम नंबर से देखें यहाँ पे तो देखिए 88 से 95 दैट मीन्स 7 मार्क का उसने इम्प्रूवमेंट किया। बाकी में देखिए इसमें 3 मार्क का किया और इसमें तो इसका कम हो गया मार्क, है ना, इसमें तो कम हो गया, इसमें 4 मार्क का इम्प्रूवमेंट है और इसमें 2 मार्क का इम्प्रूवमेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसका उसका है, उसका किस में है, मैथमेटिक्स में है। तो इसका जो आंसर होगा वो मैथ्स होगा। तो हम इससे लिख सकते हैं इस प्रकार से कि देयर वाज ए मैक्सिमम इंक्रीज इन मार्क ऑब्टेन इन मैथ्स, देयरफॉर द चाइल्ड हैज इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ्स। मैथ्स में सबसे ज़्यादा उसने इम्प्रूव किया। अब नंबर 2, इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। सबसे कम किस में इम्प्रूवमेंट, उसको किस सब्जेक्ट में उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब सबसे कम मार्क किस में बढ़ा। अगर हम इस टेबल से देखें तो देखिए यहाँ डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ तो कम हो गया उसका, है ना, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर डिफरेंस इनका है 7 जो हमने अभी पहले के लिए चूज़ किया था, यहाँ पर डिफरेंस 4 का है और यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। तो सबसे कम डिफरेंस 2 हुआ। अगर हम फिगर से देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये सारे ग्राफ के डिफरेंस से कम दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आंसर देंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सोशल साइंस कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूड दैट द इम्प्रूवमेंट वाज द लिस्ट इन सोशल साइंस। थर्ड देखिए, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। हाँ, एक में डाउन हुआ है, किस में डाउन हुआ है, हिंदी में। अगर ग्राफ में देखें तो यहाँ, और अगर यहाँ मार्क देखें तो 72 से 65 मार्क आ गया है। तो हिंदी सब्जेक्ट में उसका जो मार्क है वो डाउन हुआ है। तो क्लियर है, ग्राफ से भी हम देख सकते हैं और इस आंकड़ों से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में उसका मार्क डाउन हुआ है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे कि फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज़ गॉन डाउन। इस प्रकार से ये आप डबल ग्राफ भी समझ गए होंगे और कैसे आंसर देना है उसे भी आप समझ गए होंगे। तो ये जो सारी चीज़ मैं लिखता हूँ हमेशा, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे, इसे रटने की कोशिश नहीं करेंगे। ग्राफ को समझ करके आप अपने वर्ड में आंसर दे सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे।
जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है।